झारखंड के एक छोटे से शहर की ये कहानी है, जहां एक बहुत ही मामूली सी अर्जी ने समझिए एक बड़ा कानूनी बवंडर ही खड़ा कर दिया। आज की ये जो कहानी है ना, ये कानून के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जिसे भूलना वाकई में बहुत मुश्किल है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है? मतलब कितनी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी चूक ने एक शख्स की जिंदगी ही बदल दी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी दफ्तर से। माहौल बड़ा आम सा है, लेकिन यहीं पर एक साधारण सी अर्जी एक गैर कानूनी पेशकश में बदलने वाली है। अब मिलिए हमारे दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ हैं राकेश, जो कि एक बहुत ही सिद्धांतवादी सरकारी अधिकारी हैं, मतलब नियम तो नियम हैं। और दूसरी तरफ हैं दीपक, एक व्यापारी जिन्हें अपना हर काम बस जल्दी चाहिए। अब जाहिर है, जब ये दोनों आमने सामने आए तो टकराव तो होना ही था। तो हुआ ये कि राकेश ने जब दीपक के कागजात चेक किए तो उनमें कुछ कमियां थीं। राकेश का जवाब बिल्कुल सीधा था, भाई पहले नियम पूरे कीजिए, उसके बाद ही काम होगा। और बस यहीं पर दीपक ने वो गलती कर दी जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसने राकेश से सीधे सीधे कह दिया, और ये एक ऐसी पेशकश थी जिसने समझिए सब कुछ बदल कर रख दिया। ये साफ साफ रिश्वत की पेशकश थी, लेकिन राकेश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने इस पेशकश को बड़ी मजबूती से ठुकरा दिया और साफ साफ कह दिया कि काम तो सिर्फ कानून के हिसाब से ही होगा और किसी तरह से नहीं। अब देखिए, बात सिर्फ रिश्वत की पेशकश ठुकराने पर ही खत्म नहीं हुई। असल में यहां से मामला और ज्यादा बिगड़ गया। जब दीपक ने देखा कि उसका काम नहीं बन रहा है, तो वो एकदम आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने एक के बाद एक कई गलतियां कर डाली। बात सिर्फ अधिकारी को धमकी देने तक ही नहीं रुकी, उसने राकेश के सरकारी काम में रुकावट डालने की भी कोशिश की। अब दीपक की ये हरकतें इतनी गंभीर थीं कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। राकेश ने फौरन शिकायत दर्ज कराई और देखते ही देखते ये केस अदालत के दहलीज पर पहुंच गया। तो अब मामला पहुंच चुका है स्थानीय अदालत में। पूरा शहर इस केस के बारे में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं कि अदालत में क्या होता है। अदालत का कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर होगा क्या। लेकिन उस भीड़ में एक शख्स ऐसे भी थे जो सिर्फ तमाशा देखने नहीं आए थे। वो थे डब्ल्यू दास, जो मुश्किल कानूनी बातों को बहुत ही आम भाषा में समझाने के लिए जाने जाते थे। तो चलिए अब वी दास के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में कानून की कौन-कौन सी बारीकियां शामिल थीं। दास ने एक बहुत ही बुनियादी मगर जरूरी बात बताई। उन्होंने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 22 का जिक्र करते हुए समझाया कि चल संपत्ति क्या होती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि दीपक जो पैसे रिश्वत में दे रहा था वो इसी चल संपत्ति की श्रेणी में आते थे, और इसी वजह से ये एक ठोस कानूनी मामला बन गया। तो कुल मिलाकर दीपक के अपराध क्या थे? पहला, रिश्वत देने की कोशिश। दूसरा, एक सरकारी अधिकारी को धमकी देना। और तीसरा, सरकारी काम में बाधा डालना। अभी जो तीसरा अपराध है ना, जिसे आईपीसी की धारा 186 के तहत देखा जाता है, ये बेहद गंभीर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पूरी सरकारी व्यवस्था पर हमला है। सारे सबूतों को देखने, गवाहों को सुनने के बाद अब वक्त आ गया था उस फैसले का जो इस पूरी कहानी का अंजाम तय करने वाला था। जज ने अपना फैसला सुनाया और वो फैसला था एक शब्द में, दोषी। और सजा क्या मिली? जज साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक लोक सेवक यानी एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना एक बहुत ही गंभीर अपराध है, और कानून में ऐसे अपराधों के लिए जेल और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। दीपक की एक छोटी सी भूल की कीमत वाकई में बहुत बड़ी निकली। तो इस पूरे मामले से आखिर हमें सीखना क्या चाहिए? अदालत के बाहर डब्ल्यू दास ने लोगों को इसका असली मतलब समझाया। दास की बात बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा कि कानून सिर्फ किताबों में लिखे कुछ नियम नहीं है, ये वो नींव हैं जिस पर समाज में व्यवस्था और न्याय टिके हुए हैं। जब कोई एक व्यक्ति नियम तोड़ता है तो वो सिर्फ अपनी गलती नहीं करता, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को कमजोर करता है जिस पर हम सब निर्भर हैं। दीपक की कहानी हम सब के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर सच में जागरूक हैं? ये कहानी एक चेतावनी है कि कानून की नासमझी किसी को बचा नहीं सकती। आखिर एक व्यवस्थित समाज बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है ना?